रविवारी गणेश चतुर्थी की कथा सुनने से होंगे बड़े ही रहस्यमयी और चमत्कारी लाभ ही लाभ। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। क्योंकि चतुर्थी तो प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, लेकिन जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। वहीं जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है उसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है। और रविवार के दिन चतुर्थी आने से एक अद्भुत संयोग निर्मित होता है। चैत्र मास के गणेश चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। गणेश चतुर्थी इस बार 24 मार्च 2019 रविवार के दिन है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव के रूप में माना जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को आरंभ करने के पहले सर्वप्रथम उनका पूजन अर्चन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है। और इस दिन लोग सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक व्रत रखते हैं। इस बार 24 मार्च 2019 रविवार के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है। और चंद्रोदय जो कि रात को 10:03 पर होगा। चंद्रोदय जैसे ही होगा उस समय चंद्रमा का पूजन करके विशेष रूप से भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करके उनको मोदक यानी लड्डू का अर्पण करने के बाद ही व्रत का समापन किया जाएगा। इसके समय आपको कथा का श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण करे बिना किसी भी व्रत का कोई भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आपने कथा श्रवण कर ली है और आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कथा के अंदर दुर्लभ और अद्भुत जानकारी प्रभु के बारे में होती है। इसलिए आप इस कथा को पूरी सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि सभी लोग भगवान श्री गणेश जी की महिमा को जान सके। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय वयम नमः। सतयुग में एक मकर ध्वज नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रों के समान पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याज्ञवल्क्य जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल को राज्य का भार सौंप करके अपने पुत्र का पालन करने लगा। मंत्री धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी पुत्रों का यानी लड़कों का विवाह कर दिया। उसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी थी उस व्रत को वह जो है करने लगी। और वह छोटी बहू उस दिन भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करती थी। उसके व्रत को देख करके उसकी सास बोली, अरे ये क्या कर रही है, ये सब मत किया कर हमारे घर में। वह सास के मना करने के बाद भी श्री गणेश जी का व्रत एवं पूजन करती रही। सास ने उसे बहुत डराया धमकाया तो बहू ने बोला कि माताजी, मैं संकष्टी या संकटों को नाश करने वाली गणेश चतुर्थी व्रत को कर रही हूँ। सास को बहुत गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, पुत्र, तेरी स्त्री जादू टोना करती है, तंत्र मंत्र करती है, मना करने पर कहती है कि गणेश जी का व्रत पूजन कर रही हूँ। हम नहीं जानते कि गणेश जी कौन है। तुम इसकी खूब पिटाई करो तभी ये मानेगी। उसके बाद उनके जो छोटे पुत्र थे उसने माता की आज्ञा को मान करके अपनी पत्नी का बहुत अपमान किया और उसको मारने लगा। पर पति से मार खाने के बाद भी बड़ी पीड़ा और कठिनाई के साथ भी उसने भगवान गणेश जी का व्रत किया, पूजन किया, कथा को श्रवण किया और भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे सास ससुर और मेरे पतिदेव के हृदय में अपनी भक्ति को उत्पन्न कर दो। उनका हृदय भक्त हो जाए और सभी प्रकार से उनके हृदय में आपकी भक्ति उत्पन्न हो जाए। तब भगवान श्री गणेश जी ने उस राज्य के राजकुमार को धर्मपाल के घर में छिपा दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण उतार करके राजा के भवन में डाल करके अंतर्ध्यान हो गए। राजा अपने पुत्र को ढूंढने लगे और धर्मपाल को बुला करके बोले, मेरा पुत्र कहाँ गया है। मंत्री धर्मपाल ने बोला, मैं नहीं जानता कि राजकुमार कहाँ गया है। अभी तो उसे सभी जगहों पर ढूंढवाता हूँ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया परंतु राजकुमार का पता नहीं चला। पता नहीं चलने पर राजा ने मंत्री धर्मपाल को बुलाया
और बोले, दुष्ट, यदि राजकुमार नहीं मिले तो मैं तेरे कुल को जो है पूरे नष्ट कर दूंगा और सारे कुल का जो है वध कर दूंगा। धर्मपाल ने अपनी घर गया और अपनी पत्नी, बंधु बांधवों को राजा का फरमान सुनाया और जोर जोर से विलाप करने लगा कि अब हमारे कुल में कोई नहीं बचेगा, राजा सबका वध कर देगा। अब मैं क्या करूं? मेरे परिवार की रक्षा कौन करेगा? उनके ऐसे वचन को सुनकर के छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? यह हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है, इसलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत पूजन करें तो अवश्य ही राजकुमार मिल जाएगा। इस व्रत को करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही संकष्टी चतुर्थी है। इसलिए हमारा पूरा परिवार भगवान गणेश जी की पूजन अर्चन करेगा और उनकी कृपा से यह हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कुल के ऊपर जो संकट आया है वह समाप्त हो जाएगा। मंत्री धर्मपाल ने जब राजा को यह बात बताई तो राजा ने प्रजा के साथ श्रद्धा पूर्वक चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, कथा श्रवण की और पूरे राज्य में कहा गया कि सभी लोग भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन और व्रत करेंगे। सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सभी लोगों ने श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ में भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन किया, व्रत किया और इसके प्रभाव से भगवान गणेश जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सब लोगों को देखते देखते राजकुमार वहां पर अचानक प्रकट हो गए। सभी व्रतों से बढ़ करके यह व्रत माना जाता है, इसलिए पूरे राज्य में उसी समय से जो है संकष्टी चतुर्थी का सभी लोग अपने घर में पूजन करने लगे, व्रत करने लगे, क्योंकि भगवान गणेश जी की कृपा से ही राजा के घर में खुशियां आई थी, उनका राजकुमार उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए इस व्रत को जो कोई भी करता है उनके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और इस कथा को जो कोई भी श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ में सुनता है, निश्चय ही उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में खुशियों का आगमन होने लगता है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और उसके घर में कई प्रकार के लाभ ही लाभ उसे प्राप्त होने लगते हैं। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गंगणपतये नमो
नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मित्रों, ये ज्ञानवर्धक कथा हमने आपको सुनाई है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में प्रभु का, गणेश जी का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।